नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्रा में। मित्रों, हमेशा की तरह आज मैं फिर एक बिल्कुल डिफरेंट विषय लेके आया हूं। मेरा उद्देश्य हमेशा या तो ऐसे विषय लाना जो कोई और चर्चा ना करता हो, या ऐसे विषय लाना जिसमें लोगों ने गलत तरीके की जानकारियों को प्रवाहित करके अपने जीवन यापन का उद्देश्य बनाया हुआ है, यानी कि वो डरा कर भ्रम फैला के लोगों से अनर्गल पैसा कमा रहे हैं। लेकिन आज मैं जो विषय लेके आया हूँ वो एक बहुत बहुत ही अच्छे देशभक्त व्यक्ति का है, जो जीवन का रियल हीरो है। हम अक्सर फिल्में देखते हैं या ड्रामे देखते हैं, वहाँ पे किसी को कुछ ऐसे कार्य करते देखते हैं जो बहुत ही अननेचुरल होते हैं। उनमें सभी प्रकार की योग्यता, फाइटिंग एबिलिटीज, डांसिंग एबिलिटीज, सिंगिंग एबिलिटीज, सब तरीके की योग्यता एक ही आदमी में होती है। बट अगर वो रियल लाइफ में अगर आप उनके झांक के देखेंगे तो वो ड्रग का माफिया चलाने वाले मिलेंगे या चरित्रहीनता का माफिया चलाने वाले। शब्द नहीं ले सकता यहाँ पे, इतनी बुरे और खराब लोग अधिकतर हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में कि शब्द नहीं है मेरे पास, और मेरी मर्यादा भी मुझे उनके प्रति जो शब्द सही पर्याप्त उचित हैं बोलने से रोकती है। मैं सिर्फ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड वाइड। लेकिन आज एक ऐसे हीरो जिसकी हीरोपंती पे हमें गर्व है, जिसने अपनी बहादुरी से भारत माँ का मान ऊंचा किया है, जिसने बहादुरी से अपनी एक बड़ी बेशुमार बहुत ही अच्छी मिसाल पैदा की है, मैं आज उनके बारे में बात करने वाला हूँ। हीरो बनते कैसे, रियल लाइफ के हीरो कैसे बनते हैं, ये कुंडली में हम देख सकते हैं, बहुत अच्छे से देख सकते हैं। बहुत साधारण सी चीजें, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि ये आदमी रियल लाइफ हीरो है। तो आज आप देखिए और महसूस करिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब हम उस बहादुरी की मिसाल का कि यहाँ पे ज्योतिषे और एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं जहां पे उसने क्या मिसाल पैदा की है। देखिए, ये वो हीरो हैं जिनके बारे में आज मेरे को गर्व से चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनका नाम है डिप्टी कमांडेंट राहुल माथुर। मेरे पास कोई 18 या 19 तारीख को या 20 तारीख को इनकी माताजी का फोन आया। रात्रि में कोई 10 साढ़े 10 का टाइम था। उन्होंने बताया कि उनके बेटे को 2 गोलियां लगी। मैं ये न्यूज़पेपर में पढ़ चुका था, न्यूज़ में देख चुका था। डिप्टी कमांडेंट राहुल माथुर को 2 गोलियां लगी हैं, लेकिन उन्होंने वीरता से आतंकियों को ढेर किया। 3 आतंकियों को मारने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। एक शेरदिल इंसान ही, एक ऐसा इंसान ही जो बहुत वीरता का अपने अंदर जज्बा रखता होगा, वो ही जाकर उस परिस्थिति में खड़ा हो सकता है। तो ये हमारे राहुल माथुर जी हैं। तो इनकी माताजी का जब फोन आया वो बड़ी चिंतित थी। ऑपरेशन हो चुका था, गोलियां निकाली गई हुई थी, लेकिन माँ माँ ही होती है। उनका दिल बड़ा परेशान था। पिताजी अपना प्यार दिखाते नहीं है, लेकिन होता बहुत है उनके दिलों में भी। मजबूत बनने का वो साहस दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वो भी बहुत विचलित होते हैं। तो माताजी ने मुझे फ़ोन किया। ये हमारे ज्योतिष से जुड़ी हुई हैं, तो हमारे एक बहन हैं किरण जी, उनके माध्यम से इन्होंने मेरे से बात की और इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे, और इनको बड़ी चिंता थी कि कहीं कोई जीवन से संबंधित कोई समस्या तो नहीं है। मैंने कुंडली देखी, थोड़ा समय लगा मुझे कुंडली देखकर। मैंने रात में ही उनको पूरा बता दिया था, मेरी चर्चा हो गई थी। कुछ उपाय इनको मैंने बताए, शायद वो उपाय वो उस समय कर भी नहीं पाए क्योंकि परिस्थितियां नहीं थी। इनका ऑपरेशन जिस अफसर ने किया उसे सरकार ने भी और सीआरपीएफ ने भी बहुत सम्मानित किया है, क्योंकि इनके ऑपरेशन में इन्हें 2 गोलियां लगी थी, एक इनके कमर पे और एक इनके लंग्स के पास से। दोनों गोलियां निकाली गई और आप देखेंगे कि एक बहादुर इंसान, एक वीर इंसान जो कहीं पे भी हो, तो उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो वो बहुत, उसकी चेहरे पे हमेशा मुस्कान और शेर दिली दिखती है। ये देखिए, सीआरपीएफ ने 19/9 को एक न्यूज़ निकाली जिसमें उन्होंने इनकी बहादुरी के बारे में बहुत विस्तार से बताया। आप यहाँ देखेंगे तो आपका सीना चौड़ा हो जाएगा कि भारत माँ ने ऐसे महान वीर पैदा करे हैं कि जो किसी भी परिस्थिति में जाकर किसी के दुस्साहस को खत्म करने की शक्ति रखते हैं। और आतंकियों के दुस्साहस को मिटाने के लिए जब इनको आदेश हुआ तो ये भागते हुए गए। इनका एजुकेशन सेंट्रल स्कूल में हुआ। इन्होंने एलएलबी की, एमएलबी की,
लॉ करने के बावजूद, जबकि इनके पिताजी खुद बीएसएफ में एक सीनियर ऑफिसर रह चुके हैं, इनकी सिस्टर्स बहुत हाईली प्लेस्ड और वेल एजुकेटेड हैं, एमएलबी के बावजूद भी, आईएएस के एग्जाम में क्लियर होने के बावजूद भी ये व्यक्ति सीआरपीएफ को ज्वाइन करता है। ये देखिए आपके सामने जागरण में छपी हुई फोटो और उनके बारे में पूरा का पूरा वहां पे दिया हुआ है। दैनिक जागरण जो है हमारा अखबार है, वो इन चीजों को कवर करता है। आप इनके अंगूठों को देखें, इस तरीके के अंगूठे बना रखे हैं। जब ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद ये वहां लेके आए, जब इनको देखा गया तो उस समय ही इन्होंने ये बना रखा। 2 आतंकियों को मारा, गोली लगने के बावजूद मारा। जब इनके साथी इनकी तरफ देख रहे थे तो इन्होंने कहा मेरी तरफ नहीं देखो, उनको फिनिश करो, उनको खत्म करो। और जो बाकी वहां पे जो लोग थे, जो आम इंसान थे, नागरिक थे, उनको बचाते हुए साथियों ने पहले तीसरे को मारा, फिर इनको हॉस्पिटल लेके आए। ये बेहोश हो चुके थे। जब इन्हें होश आया तो ये आर्मी के हॉस्पिटल में इनका सर्जरी हो चुकी थी, ये होश आए। ये उस समय का ये सीन है, आप देख रहे हैं। इनके अफसर इनके पास आए, सीनियर अफसर थे, बहुत सीनियर ऑफिसर। सीआरपीएफ का सिर ऊंचा करने वाले के लिए तो बड़े से बड़े अफसर का जो है वो स्वयं वहां पहुंचना पड़ता है। आज की डेट में तो हमारी जो फोर्सेज हैं उनकी रिस्पेक्ट इतनी बढ़ गई है कि डीजी लेवल के लोग जो हैं हमारे जवानों तक के लिए वहां पहुंचते हैं। पहले शायद मैं नहीं जानता क्या स्थितियां थी, लेकिन आज कोई भी ऑफिसर अपने किसी एक जवान को लाइटली नहीं लेता है, बहुत उससे प्रेम करते हैं, उसके लिए वो समर्पित रहते हैं। तो इनके पास इनके अफसर आए, जो इनसे बात हुई वो भी इनके गौरव, इनके वीरता के कायल होकर रह गए। इन्होंने बहुत वीरता से सारे परिस्थितियों का सामना किया। तो अब हम कुंडली पे चलते हैं कि हम देखते हैं कि ज्योतिष कैसे किसी को इतना बहादुर और वीर बनाता है। देखिए, जो मेरी प्रिडिक्शन रहती है वो हमेशा नाड़ी के थ्रू रहती है। मैं नाड़ी के थ्रू बताता हूँ, तो हो सकता है मेरे से डिसएग्रीमेंट वाले हजारों लोग हो सकते हैं, मैं किसी से आर्गुमेंट नहीं करूँ। आपके पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं, आप अलग तरीके से देखते हैं। मेरे को किसी से कोई वो विवाद नहीं करना है, ना ही मुझे किसी के मुझसे डिफरेंट सोचने के तरीके से नाराजगी। आप मेरे को लाइक करें, डिसलाइक करें, जो चाहें वो करें, वो आपका अधिकार है। शनि कर्मकार का है, यहाँ लग्नेश भी है इस कुंडली में, भी मैं आपको दिखाऊंगा। कर्मकार का हम हर कार्य क्षेत्र के लिए, आप एजुकेशन कहाँ लेते हैं, कौन सी लेते हैं, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन कर्म कारका की जब बात आएगी तो वो आपका तय करता है कि आप किस क्षेत्र में सफल होंगे या आप किस क्षेत्र में काम करेंगे। ये 2 प्रकार की चीजें होती हैं। कई बार हम करते हैं लेकिन सफल नहीं होते हैं, और कई बार हम करते हैं और सफल भी होते हैं कि जो हमारे प्लैनेट्स हमसे चाहते हैं हम उस क्षेत्र में काम करने पे ही सफल होते हैं। चंद्रमा हमारा माइंड है, मेंटेलिटी है, जो हमारी चॉइसेस को, हमारे सोचने के तरीके को डिफाइन करता है कि हमारी प्रेफरेंसेस क्या रहने वाली है। अगर चंद्रमा की जो समझ है, चंद्रमा उन चीजों की उसमें जाता है, तो चंद्रमा उत्साहित होके आपको कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर आपका क्षेत्र आपकी पसंद का नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पसंद को भी हमारे दिखाता है, तो आप कभी भी पूरे समर्पित होकर कार्य नहीं करेंगे। सूर्य सरकार का प्रतिनिधि है ग्रह। मंगल जो मेन एक फौजी, एक पुलिस वाला, एक देशभक्त, इवन टेररिस्ट के लिए भी मंगल होना ही चाहिए। लेकिन मंगल अच्छा होगा तो देशभक्ति की तरफ लगाएगा। अन्य प्लेनेट भी कुंडली में अच्छे होंगे, अच्छे भावों में होंगे, अच्छे भावों के स्वामी होंगे, तो वो भी अपना अच्छा ही आपको स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देंगे। अगर वो एफ्लिक्टेड है, अगर कोई भी प्लेनेट एफ्लिक्टेड हो जाता है तो उसकी क्वालिटी मैल्यूप्लेट हो जाती है। जैसे कि हम कहें कि पानी के अंदर कोई नाली का कोई कचरा साथ में जुड़ रहा है तो वो पानी खराब हो गया। उसी प्रकार किसी भी प्लेनेट की क्वालिटी अपने शत्रु द्वारा और कुंडली के खराब भावों के स्वामी द्वारा खराब हो जाती। तो यहाँ पे मंगल को जो हम नैसर्गिक वीरता का कारक मानते हैं, मंगल है जो हमारे को डेयरिंग कैपेसिटी देता है, यानी कि जो हमें किसी भी परिस्थिति में खड़े होने की जो क्षमता देता है, ताकत देता है, जो हमारे अंदर वीरता का भाव भरता है। उसके और कुछ कारक तत्वों पर मैं बात करूं, जैसे वो एम्बिशियस बनाता है, मुश्किल परिस्थितियों को लड़ने की कैपेसिटी मंगल देता है। सामान्य स्थिति में आप किसी भी स्थिति से कुछ जिसमें आपका कोई विरोध नहीं हो रहा, आप चलते जा रहे हैं, तो वो अन्य ग्रह भी आपका वो करेंगे। लेकिन जहां आपके विपरीत परिस्थिति है, जहां मौसम, जहां सामने शत्रु खड़ा है और सब कुछ आपके अगेंस्ट है, जैसे अभी एलएसी पे हमारी आर्मी खड़ी है, सैल्यूट टू माय आर्मी, तो उस
स्थिति में खड़ा होने की जो ताकत है, जो वीरता है, जो जज्बा है, जो आपके अंदर एक आग है, जो तूफान है, वो सिर्फ मंगल देता है। ऐसा मंगल अगर अच्छा नहीं है तो वो वहां से भगाएगा, ऐसी पोस्टिंग मांगेगा जहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसको वो पोस्टिंग चाहिए, वो व्यक्ति हमेशा और वहां खुश है। दो बातें याद रख लीजिए, पोस्टिंग भी ले और वो वहां खुश भी हो, आगे बढ़ के काम करने वाला बने, तो वो मंगल बहुत अच्छा होगा, तब करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने कुछ कारक तत्व लिखे, एक्शन इन नेचर होता है मंगल, मिशन अटेन करने के लिए समर्पित होता है, वो रुक नहीं सकता, कांट वेट। तो आप कहें कि रुक जाओ, लेकिन मंगल जब एक्शन में आ गया तो वो एक्शन लेके रहेगा। बहुत अच्छा लॉजिकल प्लानिंग करने वाला प्लैनेट है, घेर के किसको कैसे मारना है उसके लिए प्लानिंग करने की एबिलिटी जो चाहिए होती है, चंद्रमा और बुध के को सपोर्ट देने के लिए चाहिए होती है, वो ये मंगल देता है। आपके अंदर कम्बैटिवनेस यानी कि लड़ाकूपन, सामान्य, मैंने अभी जैसे बताया था कि एक सामान्य परिस्थिति में कोई भी खड़ा हो जाता है, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति है, जब सामने से बौछार हो रही है गोलियों की, वहां खड़े होने की जो कम्पैटिवनेस, जहां पे आपके जीवन में हर समय आपको बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों का सामना करना है, वहां खड़े होने का जो स्थिति है, सिर्फ हर समय लड़ाई नहीं हो रही होती, लेकिन कभी कभी आपको वो आवश्यकता होती है कि वो उस परिस्थिति के अंदर खड़े हो सके, तो ये मंगल देता है। कॉम्पिटिवनेस, कॉन्फिडेंट इन सेल्फ, अपने अंदर भी वो जो विश्वास होना चाहिए, मेरे को अगर कोई परिस्थिति से लड़ना है तो मुझे अपने अंदर पहला विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता, कैसी भी परिस्थिति आए मैं इसका सामना कर, ये मंगल देगा। करेज, लाइक टू कॉन्कर अदर्स, यानी कि दूसरों को जीतने की जो एक अभिलाषा होती है, एक क्षमता होती है, एक जनून होता है, वो आपके अंदर मंगल भरेगा। जनून तो भरता ही मंगल है, प्रेम के लिए जनून हो चाहे और किसी प्रकार का जनून हो, चंद्रमा मंगल और शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जनून नहीं तो आपके अंदर होगा ही नहीं। लेकिन जो सेना के अंदर जो अपनी देश के लिए मरने मिटने की भावना है, उसके लिए मंगल का जो है बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल, बहुत जरूरी। सेना जो है वो मंगल से ही देखी जाती है, अनुशासन है उसके अंदर, वो मंगल लाता है, कंट्रोल करने की एबिलिटी है मंगल में। कमांडर इन चीफ कहा गया मंगल को। आप जो वीरता की बातें, मैंने शुरू में ही आपसे बताया था कि नकली हीरो और असली हीरो में जो वीरता असली होती है, जैसे फिल्मों में तो हवा में एक उंगल से गाड़ी को घुमा देते हैं या हाथ मारते हैं, गाड़ी पीछे चली जाती है, जो रियल लाइफ में नहीं होती है, और एक ही आदमी 100 आदमी को मार देता है। यहाँ पे जो रियल हीरोइज्म की जरूरत होती है वो मंगल देता है। आपको किसी भी परिस्थिति को लड़ने के लिए जो एबिलिटी चाहिए वो आपको मंगल देता है। चलिए अब हम कुंडली पे चलते हैं। देखिए इनकी बर्थ डिटेल है 13/8/1982, यानी कि 13 अगस्त 1982 को इनका जन्म हुआ दिल्ली में, शाम को 7:15 का इनका जन्म। ये कुंभ लगन की कुंडली है। कुंडली में आप देखेंगे तो लगन जो है वो मंगल के नक्षत्र में, तो मंगल जो है इस कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो गया, क्योंकि वो आपकी पूरी जो पर्सनालिटी है उसको डिफाइन कर। अब मंगल इधर तीसरे और 10वें भाव का स्वामी होकर 9वें भाव में बैठ गया है गुरु के, और राहु के द्वारा दृष्ट है। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या आपके अंदर एबिलिटी पैदा कर रहा है। देखिए राहु और मंगल, पहली बात तो गुरु मंगल मिलेंगे तो इमोशनल लेवल पे बहुत स्ट्रांग होगा, और ये जो भाव है, ये धर्म का भाव, ये भाव ऐसा है यहाँ पे अगर आप, ये एक किस्म से युद्ध क्षेत्र की तरह ही होता है। आपको अष्टम भाव के बाद आपके पूरे जीवन के जो आपके कर्म हैं उनसे आपके भाग्य को जागृत करने की एबिलिटी जो मिलती है, जो ईश्वर कृपा प्राप्त होती है। धनु राशि जो है जंगल को रिप्रेजेंट करता है, युद्ध के मैदान को रिप्रेजेंट। अभी यहाँ मैं धनु राशि की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि नवम भाव और धनु राशि दोनों में ये एबिलिटी रहती है। तो नवम भाव आपका धर्म और ईश्वर कृपा का भी भाव है, और ऐसा भाव है जहां पर आपकी नैतिकता का भी परिचय पता है। तो यहाँ पे गुरु मंगल जो आपको बहुत इमोशनल रखेंगे। गुरु निश्चित रूप से शत्रु राशि में है, लेकिन मंगल अपने मित्र की राशि में है, और यहाँ पे शुभ भावों का मतलब तृतीय भाव के साथ अगर मैं देखूं, अगर दशम भाव जुड़ गया तो आप समझ सकते हैं कि वीरता के साथ, एक्शन के साथ कर्म का भाव जुड़ा हुआ है, यानी कि डेयरिंग कैपेसिटी जो उसे चाहिए वो उसको वहां से मिल गई। और मंगल अच्छा है, उसके ऊपर राहु है, तो मतलब आप समझ लें कि उसके अंदर जोश की कोई लिमिट नहीं है, वो कोई किसी हद तक भी जा सकते हैं। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रिजल्ट देने की क्षमता रखते, यानी कि विस्फोटक क्रोध, गुस्सा
और जोश भी देता है, जो डेयरिंग देता है कि जो एडवर्स मुश्किल टू मुश्किल जो स्थिति होती है, यानी कि सामने बारूद फट रहे हैं लेकिन वो आदमी भागता हुआ जा रहा है या खड़ा हो जाता है, ऐसी स्थिति में ये राहु मंगल का जो ये संबंध बन रहा है इस कुंडली में, ये इसके अंदर ये कैपेसिटी दे रहा है। आप यहाँ देखेंगे जो शनि है वो अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम भाव का शनि वैसे ही आयु की वृद्धि कर देता है, ये सामान्य सी बात है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आदमी जो शनि के इस प्रभाव के कारण से अगर मैं देखूंगा तो वो राशि के अनुसार कन्या राशि में है। अब चलित को भी हम देख लेते हैं तो आपको कुछ चीजें यहाँ पे नजर आ जाएंगी। देखिए, अब चलित चार्ट और नवांश चार्ट यहाँ दोनों दिए हैं। देखिए, अब यहाँ चलित चार्ट को देखेंगे तो शनि मंगल गुरु के साथ लग गया, तो यहाँ पे आप अब समझ सकते हैं कि उन्होंने लॉक क्यों करी थी। अब आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा लॉक करने के बाद, क्योंकि ये लॉक करने के लिए कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। चंद्रमा और शुक्र का परिवर्तन है, सूर्य अपनी राशि में आ गया है। तो मैं अगर भाव की दृष्टि से विचार करूंगा तो मैं शनि को नवम भाव में देखूंगा, राशि की दृष्टि से विचार करूंगा तो मैं उसको कन्या राशि में देखूंगा, सूर्य को भी मैं भाव की दृष्टि से विचार करूंगा तो मुझे जो है सप्तम भाव में देखना है, और जो राशि की दृष्टि से विचार करूंगा तो मुझे पता है कि कर्क राशि में वो है, और परिवर्तन है चंद्रमा का शुक्र के साथ। तो आप ये दो बातें आप याद रख लेंगे। देखिए, शनि जब भी कहीं पे भी अगर ऐसे कॉम्बिनेशंस बना रहा है, और दृष्टि की हम बात करेंगे, मैं दृष्टि हमेशा चलित की ही लेता हूं, कारण कि वो एंगुलर पोजीशन क्लियर करता है कि वो रियल में किस प्लैनेट पे अपनी दृष्टि डाल। तो 50% उसकी दृष्टि चंद्रमा और शुक्र पे है, और यहाँ पे तीसरी दृष्टि केतु पे है। तो यानी कि वो पहला काम उसने इनसे क्विट कराया और दूसरे काम की तरफ इनको लगाया। आप सोच सकते हैं कि ये व्यक्ति हाईली एजुकेशन लेने के बाद, यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद, एमएलबी करने के बाद, जब फोर्सेस में जाने का जुनून जो उसका लेके जाता है, तो ये शनि मंगल गुरु और राहु का जो ये संबंध है, और शनि की 10वीं दृष्टि शुक्र और चंद्रमा पे पड़ी, क्योंकि चंद्रमा का एक्सचेंज होने से वो अपने घर में आया, शुक्र अपने घर में आया, तो 50-50% दोनों का प्रभाव होता है। ये नाड़ी के रूल है, मेरा अपना कोई रूल नहीं। तो ये वो दृष्टि पड़ी, तो उससे मूवमेंट वाला काम, जहां पे उसकी लगातार मूवमेंट हो, डेयरिंग और चेंजेबिलिटी वाला काम, बार बार बदलना, स्थान परिवर्तन होना, जहां पे आज है वो अगले कुछ समय बाद दूसरे जगह पे होंगे, कुछ समय बाद यूनिट कहीं और होगी, फिर उनको कहीं और भेज दिया जाएगा, हर 2 साल बाद, साल बाद, 3 साल बाद ऐसे परिवर्तन देता रहे। तो ये कॉम्बिनेशंस इसके अंदर हैं। ऑलरेडी जैसे मैंने बताया था, मंगल बहुत स्ट्रांग है। अब मंगल को हम यहाँ एक बार फिर देख लेते हैं कि मंगल हमें क्या बताना चाहता है। अब डिग्री वाइज मैं देखता हूं मंगल की क्या स्थिति है। देखिए, मंगल 12 डिग्री का है और राहु 17 डिग्री का है। तो जो हमारी डायरेक्शनल एस्पेक्ट वाली थ्योरी है, और गुरु जो है वो यहाँ पर 9 डिग्री का है, यानी कि गुरु मंगल से पीछे है। तो हम जब डायरेक्शनल एस्पेक्ट और जो चलित के अनुसार रिजल्ट निकालेंगे तो पहला मंगल, फिर गुरु, फिर शनि। तो प्रोफेशन तो आपको क्लियर यहाँ से हो गया होगा कि एक लीडरशिप क्वालिटी, एक सीनियर पोस्ट मिलेगी, क्योंकि गुरु मंगल शनि का जब भी संबंध बनेगा आदमी ऊपर की पोस्ट पे होगा, नीचे की लेवल पे कभी काम नहीं करेगा। जोश मंगल के आगे राहु आ जाता है डिग्री वाइज, तो वो जोश उसको देने की कैपेसिटी रखता है। तो ये सब जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये कॉम्बिनेशंस प्रूव कर रहे हैं कि एक व्यक्ति बहुत ही डेयरिंग होगा। मैंने आपको पहले बताया, राहु मंगल जब भी होते हैं तो एक्सट्रीम एनर्जी लेवल होता है, एक्सट्रीम विस्फोटक उसके अंदर जोश होता है। अब ये जोश पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एंगल से रिजल्ट दे सकता है। मतलब ऐसे लोगों का को अपने पे थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ गुरु और शनि के कारण से मैं कह सकता हूँ कि ऐसे लोगों का अपने पे कंट्रोल होता है। पर ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशंस कहीं ना कहीं एक अपने आप में ऐसी परिस्थितियों का सामना करने की उन्हें जीवन भर मिलती रहती है कि जहाँ पे उनको या तो हीट वाली जगह पे, या बहुत विस्फोटक जगह पे, या ऐसा जहाँ गोडाउन्स होते हैं जहाँ पे हथियार पड़े होते हैं या बारूद पड़ा होता है, वहां पे काम करने को अवसर मिलता है, या ऐसी जो अग्नि तपाने वाली भट्टियां होती हैं वहां हो सकते हैं, या परमाणु रिएक्टर वाली जगह पे काम करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि राहु मंगल का जो संबंध और ये जो है, ये कहीं ना कहीं परमाणु रिएक्टर टाइप की हीट देने में कैपेसिटी रखता है। इंडिविजुअल लाइफ में भी आपको जो है वो इसी प्रकार की क्वालिटी देता है। आप बिजली जो कहते हैं ना, वो भी हम इससे कहते हैं कि राहु मंगल का संबंध जो है वो बिजली का झटका देने के बराबर जो है, शॉक्स देने की कैपेसिटी। यहाँ देखेंगे हम कि ये व्यक्ति इतना बहादुर जो है वो क्यों है।
बहादुर मंगल के कारण से, मंगल उसको इतना डेयरिंग बना रहा है, इतना स्ट्रांग बना रहा है कि वो कहीं पे भी जा सकता है। तृतीयेश होकर मंगल अपने तृतीयेश भाव को भी देख रहा है, तृतीय भाव को भी देख रहा है, वो उसको ऐसी शक्ति दे रहा है कि किसी भी परिस्थिति के अंदर कभी पीछे नहीं बैठ, ये बैक पंचर नहीं हो सकता, ये लीड करने वाली क्वालिटी है, ये ऐसी कैपेसिटी देने की ताकत रखता है कि जब भी इंसान को जरूरत होगी आगे बढ़ के कब हमेशा लीड लेगा। मैंने आपको चित्र दिखाया जहाँ पे वो ऐसे कर रहे हैं, इलाज कराकर अभी वो बेड पे हैं, अभी समय लगेगा, घर में आ जाएंगे, कुछ दिनों की बात है। मेरी अभी पीछे भी बात हुई थी तो माता जी ने बताया कि अब वो 2-3 दिन में उनको शायद घर भेज देंगे, और रेमेडीज वो कह रही थी, मैंने उनको कुछ रेमेडीज बताई हैं जो लाइफ लॉन्ग उनको बेनिफिट देने वाली हैं, तो वो करा लेंगे। तो ऐसा कुछ जो जो कार्य है जो वो कर रहे हैं, कुछ रेमेडीज तो वो कर ही रही हैं, लगातार चल रही हैं उनकी, जो स्वयं करी जा सकती हैं वो, और उनकी पत्नी जो है, अपने राहुल जी की पत्नी भी वो कर रहे हैं, वो भी उस रेमेडीज को पूरा कर रहे हैं। तो कुछ रेमेडीज जो है जो हमने नहीं करनी, किसी ब्राह्मण से करानी होती है, तो उसके लिए वो एक योग्य ब्राह्मण की तलाश चल रही है उनकी, जिस दिन उनको जहाँ पे तसल्ली वाला मिल जाएगा तो वहां पे वो कर देंगे। ये डिग्री और दशा चार्ट, आप यहाँ दशा चार्ट में जाके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे गुरु में शनि का अंतर चल रहा है। अब आप समझने का प्रयास करें, गुरु और शनि चलित भाव में नवम भाव में आ गए। मैं और बारीकी में जाता तो शायद मंगल का भी संबंध इसमें निकल आता, सूर्य का भी निकल आता। अभी आपको मैं कुछ और दिखाऊंगा जिससे आपको ये मेरी बात का क्लियरिटी हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगन का नक्षत्र धनिष्ठा है जो हमारे मंगल का अधिकार क्षेत्र में आता है। तो मंगल धनिष्ठा नक्षत्र का होने के कारण से अपनी प्राकृतिक जो सोच पर्सनालिटी में डालनी चाहिए वो डाल। यहाँ पे आप देखेंगे कि शनि के नक्षत्र, गुरु और शनि का जो अंतर है, इसमें दोनों के पास स्वामित्व कौन से का है। शनि के पास 12वें का और लगन का अधिकार है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थितियां हैं। और गुरु जो है 11th एंड सेकंड लॉर्ड है। अब ये दोनों जो प्लैनेट हैं मार्केश की स्थितियां बना के बैठे हैं, यानी कि लगन और 12th होना अपने आप में एक वो वाली स्थिति है। क्यों हुई घटना, में उस पर बात करने का प्रयास कर रहा हूं। और गुरु जो मार्केश होकर 11th वाला है, तो दोनों का सब जो क्वालिटी है वो दे रहा है। यही जो स्थिति है इसमें हम देखते हैं कि गोचर क्या कहता है। गोचर ये कहता है कि ये बर्थ चार्ट है और ये गोचर चार्ट है, जिस समय गोली लगी उस समय का चार्ट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं यानी गोचर चार्ट को बर्थ चार्ट पे लगाता हूं मैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या स्थिति बनेगी। ये अष्टम में आ गया है लग्नेश, ये आप समझने का प्रयास करें क्यों हुआ है। मैं आज वो सूत्र दे रहा हूं जो कोई आपके साथ कभी बात नहीं करेगा, समय निकालने का तरीका। लग्नेश अष्टम में आया तो वो समय बना जब ये स्थिति हो सकती थी, और 12th में शनि आके बैठ गया जो लग्नेश होके अपने से 12वें में जाके बैठ गया। अब आप देखेंगे रखेंगे तो आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे और फिर ध्यान दें, जो आपका जहां राहु था वहां राहु अभी भी बैठा है, जहां केतु था वहां केतु बैठा हुआ है। अभी परिवर्तन हो चुका है लेकिन ये बिल्कुल एज पे थे, तो बिल्कुल एज वाली। चंद्रमा यहाँ पे सप्तम भाव में आ गया है, रोगेश होकर सप्तम भाव में आ गया, जो मारक भाव है वहां पे आ गया है। तो आपको ये समझने में ज्यादा जरूरत नहीं है, दिक्कत नहीं आएगी। और सूर्य और बुध ये दोनों के दोनों जाके बैठ गए अष्टम के अंदर। अष्टमेश और सूर्य जो सप्तमेश है मार्केश है वो जाके सप्तम में बैठे। गुरु केतु के साथ आपके एकादश भाव में बैठा है, जो जहां का स्वामी है वहां बैठा है। केतु तो अपनी राशि परिवर्तन करके दूसरी तरफ आ गया, गुरु ने अब राशि परिवर्तन करनी है, नवंबर में एंड तक चला जाएगा। तो दोनों की दूरी तो पर्याप्त थी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो 12वें भाव की तरफ चल पड़ रहा है। इसके अलावा आप यहाँ नोटिस करें कि और कौन से ग्रह कहाँ पे है। मंगल यहाँ पे तृतीय भाव में बैठ गया है, गोचर का मंगल तृतीय भाव में आ रहा है। तो डियरिंग वाली स्थिति बनना, और जो लग्नेश का मैंने आपको बताया, ये जब भी कभी किसी की कुंडली पे आपने देखना हो कि क्या विपरीत समय कौन सा आएगा। लगन जो है वो जब भी अष्टम में आता है वो समय हमारे जीवन का बहुत कष्ट में होता है, आयु की दृष्टि से समस्या बड़ी आती है, छोटी नहीं, तकलीफ ज्यादा होती है। 12वें भाव में आ जाए लगन, छठे भाव में आ जाए या अष्टम में आ जाए, तो ये हमारे लिए थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति होती है। जब भी किसी के जीवन में कोई घटना हो और वो विपरीत है घटना, तो आप देख सकते हैं, उसकी स्थितियां देख सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा विपरीत है। लग्नेश का 12वें भाव में आना गोचर के अंदर,
वो अपने आप में कहीं ना कहीं आइसोलेटेड जगह या हॉस्पिटलाइजेशन या स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का अपने आप में सूचक होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वो क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसा रहा, किसका कौन सी चीज पे प्रभाव रहा। तो ये एक बहुत साधारण सा तरीका हम अपनाते हैं। अगर हम गोचर को जब भी लगा कर देखते हैं, हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गोचर हमारे लिए शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा। उसमें हमें अगर कोई टाइमिंग निकालनी होती है तो हम ये तरीका अपनाते हैं जो मैंने आज आपको बताया। ये आपको कोई डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि ये यही टॉप सीक्रेट्स होते हैं ज्योतिष के, जो पढ़ाने वाले होते हैं तो वो बताते नहीं। विपरीत परिस्थितियां देखनी हो और शुभ देखनी हो तो केंद्र में जब जब होगा, त्रिकोण में जब जब होगा लगन, तो आप टाइम 2 घंटे का टाइम मान सकते हैं कि वो टाइम बहुत अच्छा होता है। जब वहां होगा कि छठे में, आठवें में, 12वें में, तो उन भावों के कारक तत्वों के अनुसार हमारे को रिजल्ट देगा। कॉम्पिटिटिवनेस छठे में दे सकता है और रोग भी दे सकता है, शत्रु भी दे सकता है। अष्टम में आने पे थोड़ा लंबा समय तक का कोई बहुत लंबा खींचने वाली स्थितियां दे सकता है। 12वें में आ जाए तो हमारे लिए कहीं ना कहीं उस स्थिति में विपरीत स्थितियां या तो हमें विदेश ले जाने का काम करेगा, या वो हमारा जहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित या जेल पहुंचाने का काम भी हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है। इवन किसी भी तरीके का जो कारक तत्व 12वें भाव से जुड़ता है उनसे संबंधित रिजल्ट आ जाए। तो ये एक बहुत जैसे अच्छे योद्धा की कुंडली थी जिसे मैंने आपके सामने रखा है। मित्रों, मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है। जिनको कोई कंसल्टेंसी लेनी हो या कोई एजुकेशन, नाड़ी पढ़ाता हूँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ, जो भी इसमें से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो वो मुझसे संपर्क कर सकते। नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय।